हाँ जी स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स। क्या होता है इकोनॉमिक्स, बताओ पहले मुझे। पढ़ के आए हो, +1 में भी पढ़ी है, +2 में भी पढ़ी है। हैं? क्या एनवायरनमेंट? समझ नहीं आई। हाँ, एनवायरनमेंट को तो आप ईवीएस में, साइंस में पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स में थोड़ी ना पढ़ते हो। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट वर्ड यूज़ करना गलत है यहाँ पर, सराउंडिंग वर्ड यूज़ करना सही है। और बताओ। वो इकोनॉमिक्स है, सिर्फ जीडीपी। अच्छा, और गर्ल्स बताओ। ये चीज़ें पढ़ के आए हो हैं? इकोनॉमिक्स के चैप्टर बता रहे हो तुम लोग तो मुझे जी। इन्फ्लेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, 5 ईयर प्लान है, एग्रीगेट डिमांड है, थ्योरी ऑफ डिमांड है, सप्लाई है ना। चलो देखो जी, करते हैं इंट्रोडक्शन। देखो जी, इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स वर्ड करने से पहले कि इकोनॉमिक्स है क्या, उसकी डेफिनेशन करने से पहले हम कुछ कीवर्ड्स करेंगे। इकोनॉमिक्स किस में यूज़ होता है? इकोनॉमी में। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको हमारी इकोनॉमी का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। इकोनॉमी मीन्स, इकोनॉमी इज अ सिस्टम, इकोनॉमी इज अ सराउंडिंग और सिस्टम in which we earn our livelihood। समझ में आई? इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी वो सिस्टम है जिसमें रहकर हम क्या करते हैं, हमारा लाइवलीहुड अर्न करते हैं। लाइवलीहुड क्या होता है? बेसिक नीड्स, रोटी, कपड़ा और मकान। जिंदा रहने के लिए जब हम कुछ अर्न करते हैं, जिस सिस्टम में रह के अर्न करते हैं, जिस सिस्टम में रहकर हम अपनी नीड्स पूरी करते हैं, वो सिस्टम क्या है? इकोनॉमी। तो हमारी इकोनॉमी कौन सी है? इंडियन इकोनॉमी। क्लियर है? अब इस इकोनॉमी में रहकर हम अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं। इस इकोनॉमी में रहकर, तो लाइवलीहुड अर्न करना मीन्स कोई ना कोई एक्टिविटी करना। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारी इकोनॉमिक नीड्स पूरी करते हैं। इकोनॉमी में रहकर हम क्या करते हैं, अपनी इकोनॉमिक नीड्स पूरी करते हैं। देखिए, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारी बहुत सारी नीड्स हैं। अगर आपने मैनेजमेंट था ना आपका +1 में, बिजनेस स्टडी में मैनेजमेंट बुक नहीं थी आपको? उसमें ना एक हायरार्की ऑफ नीड्स है। उसमें शायद आपने कुछ नीड्स के बारे में पढ़ा होगा, तो मैं सारी नहीं जाऊंगी, मुझे सिर्फ 2 चाहिए उसमें से। एक चाहिए इकोनॉमिक नीड्स और एक क्या चाहिए? सोशल नीड्स। थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया दोनों में? मतलब जो मैंने लिखा, कुछ लग रहा है कि फ़र्क है इसमें? क्या होती है इकोनॉमिक नीड्स, क्या होती है सोशल नीड्स, बता सकते हो कुछ? ठीक है। वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो भी इकोनॉमिक नीड है, ब्रांडेड कपड़े पहनना। पीछे क्या, किससे? बिलोंगिंगनेस तो होता है, चीज़ें जो हमारे पास हैं। सोशल नीड, जो सोशल नीड्स होती हैं जो हमें सोसाइटी में रहने के लिए करनी पड़ती हैं। हम क्या हैं? सोशल एनिमल हैं। पर्सन क्या है? ह्यूमन बीइंग क्या है? सोशल एनिमल। तो सोसाइटी में रहने के लिए हमारी कुछ सोशल नीड्स हैं। क्या आपको अपने फ्रेंड्स बनाने होते हैं, आपके रिलेटिव्स होते हैं, उनकी नीड्स को पूरा करना होता है। तो सोशल नीड्स क्या? सोशल नीड्स में आ जाती है सेटिस्फेक्शन के लिए जो हम काम करते हैं। जो हम काम किसके लिए करते हैं? सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं। जो हम काम करते हैं अपना, क्या कह सकते हैं,
फिजिकल नीड के लिए, फिजिकल नीड अभी बताती जाऊंगी सारी ये क्या है। लव एंड अफेक्शन, सैक्रिफाइस, पैट्रियोटिज्म। पहले इसी को समझो, सोशल नीड्स। कुछ काम ऐसे हैं जो हमें सोसाइटी में रहने के लिए करने पड़ते हैं, जो हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन नहीं करेंगे तो सोसाइटी से कट ऑफ हो जाएंगे, नहीं करेंगे तो हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स हमसे नाराज हो जाएंगे। अगर वो नाराज हो गए तो क्या आप आइसोलेशन में रह के गुजारा कर लोगे, अकेले रह लोगे? नहीं, हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है। अपनी सोशल नीड पूरा करने के लिए हमें फ्रेंड्स बनाने पड़ते हैं। तो कुछ हमारी क्या होती हैं, रिलीजियस ऑब्लिगेशन होती हैं, कुछ हमारे ऊपर क्या होती हैं, सोशल ऑब्लिगेशन। सुनो, फॉर द सेक ऑफ पर्सनल सेटिस्फेक्शन। अब सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेडिटेशन, पूजा पाठ। तो ये क्या है, सोशल नीड है हमारी। और ये क्या है, सोशल एक्टिविटी। सोशल नीड को पूरा करने के लिए जब हम अब मेडिटेशन करते हैं तो वो क्या बन जाती है, सोशल एक्टिविटी। तो साथ में यहाँ पर मैं लिख रही हूँ सोशल एक्टिविटीज़। तो सेटिस्फेक्शन में क्या आ जाता है जी, मेडिटेशन, पूजा पाठ। समझ में आ रहा है? दूसरा क्या है, फिजिकल नीड। जब आप योगा करते हो, जब आप कोई एक्सरसाइज करते हो, तो वो क्यों करते हो, वो आपकी अपनी फिजिकल नीड है। तो ये कौन सी एक्टिविटी है, सोशल एक्टिविटी, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये आपका चैप्टर पूरा डिटेल में है। ये तो आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ क्योंकि मुझे इकोनॉमिक्स का मीनिंग बताना है आप लोगों को। तो ये करे बिना इकोनॉमिक्स का मीनिंग समझ में नहीं आएगा। अदरवाइज आपकी इकोनॉमिक्स दो पार्ट में बटी हुई है, ठीक है। एक बिजनेस इकोनॉमिक्स है और दूसरा बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज है। तो BCK बोलते हैं जिसको। तो ये BCK का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें आप सारी चीज़ें वापस से डिटेल में करोगे और आपके पास नोट्स भी आएंगे उसके। अभी आप सिर्फ इसको समझ लो, लिखना है अच्छी बात है, लिखो, क्योंकि लिख के चीज़ें और ज़्यादा समझ में आती हैं, ठीक है। और हमें भी लगता है कि आप अटेंटिव हो, आप समझना चाहते हो, आप सुनना चाहते हो। अच्छा, एक दो चीज़ें होती हैं, आप कम्युनिकेशन पढ़ के आए हो कहीं? हाँ, तो एक होता है हियरिंग, एक होता है लिसनिंग। दोनों में फ़र्क पता है? हाँ, ठीक है। हियरिंग का मतलब सिर्फ सुनना, जिसको आप बोलते हैं कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। लिसनिंग का मतलब होता है एक्टिव लिसनिंग, सुन के दिमाग में बिठाना। क्लियर है? तो अगर आप ऐसे कर रहे हो ना, ये लिख रहे हो, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, यहाँ पर क्या हो रही है, एक्टिव लिसनिंग हो रही है। और ये अच्छी बात है। कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा बेस है, कम्युनिकेशन का रूल है क्या, आपके पार्ट पर जो लिसनर है वो क्या होने चाहिए, एक्टिव लिसनर। क्लियर है? तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। चलो, तो फिजिकल नीड क्या होगी हमारी, कुछ ये आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो। लव एंड अफेक्शन, जो हमारी जो मदर है घर के जो सारे काम करती हैं, मदर डूइंग डोमेस्टिक चोर्स, ठीक है, काम बोलते हैं जिसको। क्लियर है? डोमेस्टिक वर्क भी लिख सकते हो। अब जो आपकी मम्मी है आपके लिए सारा दिन काम करती है, वो क्यों करती हैं? उनको उसकी कोई सैलरी मिलती है? क्यों करती हैं वो? फॉर द सेक ऑफ लव एंड अफेक्शन। और वो जो काम करती हैं, दिन रात काम करती हैं, 24 घंटे काम करती हैं, उनका कोई संडे सैटरडे भी नहीं है, तो वो क्या कर रही हैं, सेक्रीफाइस कर रही हैं। किसके लिए? आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति के लिए। इसमें क्या आ जाती है, आर्मी वाले लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो कहते हैं मैं देश के लिए जान दे दूंगा,
तो ये पैट्रियोटिज्म, ये भी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, कोई कार्ड आ गया जी, किसी के घर जागरण है, किसी के घर कीर्तन है, जाना पड़ेगा, नहीं जाओगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे, तो ये भी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी या सोशल एक्टिविटी। देन क्या है, सोशल ऑब्लिगेशन है, फ्रेंड का बर्थडे है वहाँ पर जाना पड़ेगा, किसी की शादी है वहाँ पर जाना पड़ेगा, फ्रेंड की मदर बीमार है उसको देखने जाना पड़ेगा। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या क्या बोलते हैं, सोशल एक्टिविटीज़। क्लियर है, लिखना है इसके बारे में, सोशल एक्टिविटी लिख लो कि आप जैसे कोई बर्थडे पार्टी अटेंड कर रहे हो, ठीक है, या आप अपनी फ्रेंड की मदर को देखने जा रहे हो, ठीक है, और रिलीजियस ऑब्लिगेशन में कोई जागरण भजन कीर्तन वो देखने जा रहे हो, सुनने जा रहे हो, रिलीजियस फंक्शन अटेंड करने जा रहे हो। क्लियर है। अब इस काम के बदले में यहाँ पर हमारा कोई मोटिव लाइवलीहुड अर्न करना है, लाइवलीहुड अर्न करना है, किसी भी तरीके से हमें कुछ मिल रहा है यहाँ पर, नहीं, ये हम सिर्फ क्यों कर रहे हैं, हमारी सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए। तो मैंने इकोनॉमी का मतलब क्या बताया, वो सिस्टम जिसमें रहकर आप अपना लाइवलीहुड अर्न करते हो। तो लाइवलीहुड अर्न करने के लिए जो काम आप करोगे उस काम को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्यों करोगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि उससे आपकी क्या होंगी, इकोनॉमिक नीड्स पूरी होंगी, रोटी कपड़ा और मकान, ये बेसिक 3 चीजें हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आप अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए क्या करोगे, पैसे होने चाहिए आपके पास। वो पैसे कहाँ से आएंगे, जब आप किसी बिजनेस में इन्वॉल्व होगे, या तो आप बिजनेस करोगे, या आप किस में एंटर करोगे, प्रोफेशन में जिसके लिए आप यहाँ पर बैठे हो, या आप क्या करोगे, एम्प्लॉयमेंट में एंटर करोगे, किसी के अंडर काम करोगे। तीनों में से कुछ तो करना पड़ेगा, तभी आपकी इकोनॉमिक नीड्स पूरी होंगी। जो आप बता रहे हो रोटी कपड़ा और मकान, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। क्लियर है। बिजनेस में क्या करते हैं हम, ये भी आपका पूरा डिटेल में चैप्टर है जिसमें आप बिजनेस के बारे में सारा डिस्कस करोगे, बिजनेस के फीचर क्या है, प्रोफेशन के क्या है, एम्प्लॉयमेंट के क्या है, इनके बीच में डिफरेंस भी करोगे। लेकिन अभी सिर्फ हम जनरल मीनिंग करेंगे। बिजनेस में क्या है, बिजनेस में हम किस में डील करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज में। मतलब मेनली हम इसमें क्या ले सकते हैं, प्रोडक्शन। क्या लेंगे, प्रोडक्शन, सिंपल, किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की। प्रोफेशन क्या है, आपके पास कोई प्रोफेशनल स्किल आ जाती है। प्रोफेशनल स्किल कैसे आएगी, जब आप कोई प्रोफेशनल डिग्री लोगे, उसके अंडर आप ट्रेनिंग लोगे, फिर आपके पास वो प्रोफेशनल स्किल आ जाएगी, फिर आप किस में एंटर कर जाते हो, प्रोफेशन में। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जब आप किसी के अंडर काम करते हो, आपका कोई बॉस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयर, आप उसके क्या होते हो, एम्प्लॉई, और आपका ये सारा सिस्टम है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट। आप किसी के अंडर काम कर रहे हो फॉर द सेक ऑफ सैलरी, आप यहाँ पर प्रोफेशन है, इसके बदले में आपको क्या मिल रहा है, फीस। बिजनेस में क्या मिल रहा है, प्रॉफिट। तो ये सारी एक्टिविटीज़ क्या हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। तो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझना हो तो इसमें क्या होता है, एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ क्या, रिसोर्सेज, रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज का मतलब समझना होगा आपको। रिसोर्सेज क्या होते हैं, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मीन्स, रिसोर्सेज 2 टाइप के, एक हम करेंगे मॉनेटरी रिसोर्सेज, एक हम करेंगे नॉन मॉनेटरी रिसोर्सेज। +2 का चैप्टर करके आए हो मनी एंड बैंकिंग। बिफोर इवेल्युएशन ऑफ मनी कौन सा सिस्टम था इकोनॉमी में, क्या होता है बार्टर सिस्टम। उस टाइम पे जब मनी नहीं था तो बिना मनी के भी आप अपनी नीड्स पूरी करते थे। मनी क्या है, मॉनेटरी रिसोर्सेज।
बिना मनी के जो चीज़ें हैं उसको क्या बोलते हैं? नॉन मॉनेटरी रिसोर्सेज। तो अभी भी तो ऐसा है, अगर पैसे नहीं होते हमारे पास, पैसों की कमी हो जाती है, तो हम अपनी कोई चीज़ बेच के अपनी नीड पूरी कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो एक्सचेंज हो रहा है चीज़ों का, आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज आ रही हैं, उसके बदले में आप रिसोर्सेज दे रहे हो। रिसोर्सेज या तो दोगे मनी की फॉर्म में या दोगे कॉमोडिटी की फॉर्म में। मनी पे कर रहे हो तो मॉनेटरी रिसोर्सेज है, अगर कोई कॉमोडिटी दे रहे हो उसके बदले में तो क्या है? नॉन मॉनेटरी रिसोर्सेज। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर बात क्या है कि ये क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें मेनली क्या होना चाहिए? एक्सचेंज होना चाहिए। यहाँ पर बायलेटरल ट्रांजैक्शन हो रही है। कौन सी ट्रांजैक्शन हो रही है? बायलेटरल। बायलेटरल क्या होती है? दोनों तरफ से, दोनों तरफ से। यहाँ पर एक्सचेंज नहीं हो रहा, यहाँ पर सिर्फ आप एक ऑब्लिगेशन में, फॉर द सेक ऑफ लव एंड अफेक्शन, फॉर द सेक ऑफ पेट्रियटिज्म, फॉर द सेक ऑफ रिलीजियस ऑब्लिगेशन, सोशल ऑब्लिगेशन, आप किसी को कुछ दे रहे हो, एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो ये क्या है? हमारी सोशल एक्टिविटी। मार्केट में जा रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हो, कौन सी एक्टिविटी मानोगे? सोशल या इकोनॉमिक? क्यों? एक्सचेंज हुआ। एक्सचेंज कैसे हुआ? आपको कॉमोडिटी मिली, उसके बदले में आपने पे किया। मंदिर में जा रहे हो, आपकी कोई मन्नत है, आपकी कोई इच्छा है कि मेरा ये पेपर पास करा दो, फिर आप उसके बदले में 21 रुपये, 51 रुपये, 101, जितनी आपकी श्रद्धा है वो चढ़ा रहे हो। कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक क्यों नहीं? पैसे तो दिए, एक्सचेंज तो हो गया, पैसे दे दिए, इच्छा पूरी होगी। हाँ, अब भगवान थोड़ी ना कहते हैं कि मुझे पहले 51 रुपये चढ़ाओ तो मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगा। एक्सचेंज में तो आपके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है, आप लॉ में पढ़ोगे, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है एक्सचेंज का, गिव एंड टेक का। तो भगवान आपसे कोई एग्रीमेंट थोड़ी ना कर रहे हैं कि भी पहले इतने पैसे दे फिर मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा। वो तो आपकी श्रद्धा है, चढ़ाओ ना चढ़ाओ। इच्छा पूरी होनी होगी तो बिना पैसे चढ़ाए भी हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो चाहे जितना मर्जी दान कर दो तब भी नहीं होगी। सारी बात किसकी है? किस्मत की। लेकिन ये नहीं है कि किस्मत में होगा तो सीए बन जाएंगे, पढ़ने की क्या ज़रूरत है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। रोटी आपके सामने पड़ी, अब अपना थोड़ा ना मुँह में आ जाएगी, हाथ तो हिलाने पड़ेंगे मुँह में डालने के लिए। तो वही बात है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो आपकी मेहनत और एक आपकी किस्मत, दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप मंदिर में जा रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, पैसे दे रहे हो, फिर भी वो कौन सी एक्टिविटी मानेंगे? सोशल। मूवी देखने जा रहे हो थिएटर में, कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। मैंने बोला आपकी फ्रेंड की मदर बीमार है, आप ड्यू टू सोशल ऑब्लिगेशन उसको देखने जा रहे हो, कौन सी एक्टिविटी है? जाते जाते उसके लिए फ्रूट्स परचेज करके जा रहे हो, कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक। मैंने बोला बर्थडे पार्टी पर जाना है फ्रेंड की, सोशल ऑब्लिगेशन है, जाओगे, लेकिन बर्थडे गिफ्ट परचेज करना इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसमें क्या है? एक्सचेंज है। तो यहाँ पर बात समझ में आई? आपकी मदर आपको घर पे पढ़ाए तो वो कौन सी एक्टिविटी है? वहीं पर आपकी मदर किसी स्कूल या कॉलेज में जाके पढ़ाए, इकोनॉमिक। आप कुछ फ्रेंड्स का एक ग्रुप बना लिया, आप ऐसे ही हॉबी में एक गाना गा रहे हो अपने दोस्तों के सामने, किसी की बर्थडे, अपने दोस्त की ही बर्थडे पार्टी में, कौन सी एक्टिविटी है? सोशल। वहीं पर आपने बैंड बना लिया, आप स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हो तो इकोनॉमिक, क्योंकि स्टेज पर परफॉर्म करना एक बैंड का मतलब उसके बदले में आपको कुछ मिल रहा है। समझ में आ रहा है? तो जिसमें एक्सचेंज हो वो बेसिकली क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यहाँ तक बताओ। अब ये जो सारी एक्टिविटीज़ आपने पूरी करनी है, आपको खाने के लिए चीज़ें भी चाहिए, आपको पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए, आपको रहने के लिए घर भी चाहिए, ये किससे पूरा होगा? इकोनॉमिक रिसोर्सेज। या ये जो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी रिसोर्सेज है ना, इसको हम इकोनॉमिक्स में क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो यहाँ पर एक वर्ड क्या आ गया जी? इकोनॉमिक रिसोर्सेज।
इकोनॉमिक रिसोर्सेज वो जिससे आपकी इकोनॉमिक नीड्स पूरी होती हैं, जिसको आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए यूज़ में लेकर आते हो। समझ में आ गई बात? अब मुझे ये बताओ, आपकी जो नीड्स हैं, इकोनॉमिक नीड्स, वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? क्यों है अनलिमिटेड? ये मैं रब कर रही हूँ इतना, बताओ। अब बोलोगे क्यों का क्या जवाब दें? अनलिमिटेड है तो है ना? तो हमारी जो नीड्स हैं वो क्या है? अनलिमिटेड। ऑब्वियसली सेटिस्फेक्शन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। एक इच्छा पूरी हो जाती है तो दो और बता देते हैं। अब तो शायद आप बड़े हो गए, है ना, शायद, लेकिन जब छोटे थे तब तो ऐसे ही होता है। मेरे जैसे बच्चे छोटे हैं तो वो तो ऐसे ही करते हैं। अभी रास्ते में ही होते हैं, कोई चीज़ दिला के लेके आ रहे होते हैं, मम्मी ये दिला दोगे, पापा ये दिला दोगे। नीड्स ही नहीं पूरी होती, एक के बाद एक, एक के बाद एक, है ना, सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो हमारी जो नीड्स हैं, हमारी जो वांट्स हैं, वो क्या है? अनलिमिटेड। ये नीड्स पूरी कैसे होंगी? इकोनॉमिक रिसोर्सेज से। तो वहीं पर ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं ये क्या है? लिमिटेड। अब मैं आपसे पूछूंगी कि रिसोर्सेज लिमिटेड क्यों है, इसका जवाब देना होगा। उसका कोई जवाब नहीं है क्योंकि ह्यूमन नेचर है, सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो वो तो अनलिमिटेड रहेंगी। इसका जवाब दो। बार बार स्कूल में थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ा पढ़ा के बोर कर देते हैं, तो उसमें तो ये चीज़ें आती हैं। बताओ लिमिटेड क्यों है हमारे रिसोर्सेज? रिसोर्सेज कभी भी लिमिटेड नहीं होते, हमने उनको लिमिटेड बना लिया क्योंकि हमारी उसके मुकाबले में जो नीड्स हैं वो क्या है? अनलिमिटेड। पहले चीज़ें कम हुआ करती थी घरों में, बच्चों के पास सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हुआ करती थी। अब उल्टा हो गया, चीज़ें जितनी ज़्यादा उतनी कम सेटिस्फेक्शन। सिंपल। उल्टा पहले इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम थी। मनी सप्लाई पढ़ के आए हो? इकोनॉमी में पैसा कम था, पैसा कम था, लोगों को पैसे की वैल्यू ज़्यादा लगती थी। पैसे की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब चीज़ें सस्ती थी, इतनी महंगाई नहीं थी, तब भी लोग बचा लेते थे। अब इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा हो गया, ज़्यादा होने का मतलब मनी सप्लाई ज़्यादा होने का मतलब पैसे की वैल्यू कम। पता ना वैल्यू क्या होती है? क्या होती है मनी वैल्यू? मैं बोल रही हूँ पैसे की वैल्यू कम हो गई, पैसे जितने ज़्यादा आ रहे हैं पैसे की वैल्यू कम होगी। इसका मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ मनी मीन्स वर्थ ऑफ अ रुपी। एक रुपए की पावर कितनी है? एक रुपए में क्या क्या आ सकता है? आज की डेट में एक रुपए में कुछ आएगा? नहीं आएगा। एक टॉफ़ी आएगी, एक च्युइंगम लेके खा सकते हो, बस इतना ही। मैं उस जमाने से हूं जब मैं 25 पैसे में 4 टॉफियां खाया करती थी। 25 पैसे देखे हैं किसी ने? 10 पैसे, 5, 20, वो सिक्कों की कलेक्शन होगी तो देखे हैं। गोल्ड का रेट क्या चल रहा है? 60 क्या? 60,000 का कितना? 10 ग्राम। मेरी शादी पे 11,000 का 10 ग्राम। उससे और पीछे जाऊं 4,000 का 10 ग्राम। मेरी दादी बताया करती थी 1 रुपए में सोना आ जाता था, 1 रुपए में गोल्ड आ जाता था। पैसे कम थे, वैल्यू ज़्यादा थी। जो आप आज 10 रुपए की कुल्फ़ी खाते हो खोए वाली, वो हम 1 रुपए में खाते थे, और शायद साइज़ उससे बड़ा होता होगा और अच्छी स्वाद भी ज़्यादा होता था उसका। मेले में 10 रुपए लेके जाते थे,
उसमें आइसक्रीम भी खा ली, पकोड़े भी खा लिए, 2-3 झूले भी ले लिए, तब भी 4-5 रुपये बच के आ जाते थे। अब 10 रुपये तो भिखारी भी नहीं लेते। 1 रुपया दे दो ना उनको, 2 रुपये दे दो, फेंक के आपके पैरों में ही फेंक देते हैं। इसका मतलब पैसे की वैल्यू कम हो गई। इसलिए रिसोर्सेज क्या हैं? लिमिटेड है, क्योंकि आपकी नीड्स क्या है? अनलिमिटेड। एग्जाम्पल देखो, मान लो आपकी पॉकेट में 500 रुपीज है, ठीक है। अब आपकी नीड्स क्या हैं? आप कहते हैं जी मुझे एक बुक भी परचेज करनी है, दूसरा कहते हैं आप मुझे अपने फ्रेंड्स को पार्टी देनी है, कोई पेंडिंग है, तीसरा किसी के लिए आपने गिफ्ट परचेज करना है, फोर्थ वन आपको कोई ड्रेस परचेज करनी है। बैठे बैठे आपके दिमाग में 4 बातें आ रही हैं, तो ये आपकी नीड्स है। ये 500 क्या है? अवेलेबल रिसोर्सेज जो आपके पास है। क्या है ये? अवेलेबल रिसोर्सेज। ये चारों चीजें क्या इस अवेलेबल रिसोर्सेज से पूरी हो जाएंगी? नहीं। कम से कम रेट लगा के भी बताओ, वैसे कोई फिगर बता दो मुझे, ये चारों चीजें कितने में पूरी होंगी? कितनी चाहिए? बुक लगा लो 200 की, पार्टी लगा लो 1000 की, गिफ्ट लगा लो 500 का, ड्रेस लगा लो 2000 की। ऐसा तो कोई लिमिट ही नहीं है, आने को तो 500 की भी आ जाएगी, अपन बीच बीच में ले लेते हैं। कितना हो गया ये? 300, 3700। मतलब अभी जो आपके दिमाग में चल रहा है उसको लेने के लिए इतने रिसोर्सेज चाहिए। इसको मैं क्या लिखूं? रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। अवेलेबल कितने हैं? तो यहां पर मैं लिख रही हूं स्टेटमेंट, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज ग्रेटर देन अवेलेबल रिसोर्सेज। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो मैंने लाइन लिखी है इसका मतलब क्या हुआ? पैसे ज्यादा चाहिए है नहीं? फिर इस सिचुएशन को क्या बोलोगे? स्केयरसिटी। सारे +1 +2 वाले स्कार्सिटी बोलते हैं, यहाँ से जाते ही स्केयरसिटी बोलोगे, ठीक है। हाँ, आपकी वही स्केयरसिटी, ठीक है जी। इसको हम क्या बोलते हैं? स्केयरसिटी। स्कार्सिटी नहीं होता, स्केयरसिटी, ठीक है। स्केयरसिटी मतलब शॉर्टेज। शॉर्टेज किसकी? रिसोर्सेज की। क्यों? क्योंकि नीड्स क्या है? अनलिमिटेड, रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। स्केयरसिटी का मतलब रिक्वायर्ड रिसोर्सेज ग्रेटर देन अवेलेबल रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स का पेपर ऑब्जेक्टिव आना है, सब्जेक्टिव में तो गुजारा हो जाता है, 1 लाइन आती है, 2-3 लाइनें आप अपने तरफ से भी लिख लेते हो। ऑब्जेक्टिव तो क्या रहता है? एक लाइन में से 2-2, 3-3 क्वेश्चन निकलते हैं। जो भी क्लास में बताया जाएगा एक लाइन ध्यान से सुननी है, जो आपको नोट्स दिए जाएंगे एक लाइन ध्यान से पढ़नी है, जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे आपके नोट्स में प्लस कुछ एक्स्ट्रा। जब हम आपके टेस्ट लेते हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि जब हम आपका टेस्ट लेते हैं उसमें हम आपके बुक वाले क्वेश्चन नहीं डालते, क्योंकि वो तो आप रट के आ ही जाते हो ऑब्जेक्टिव। हम आपको क्या देते हैं? एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ताकि आपके पास और मटेरियल हो जाए पढ़ने के लिए। तब आप कॉन्फिडेंट होंगे, तभी आपको +1 +2 में ही बेस बना दिया जाता है ऑब्जेक्टिव का, 20-20 नंबर का ऑब्जेक्टिव डाल के। अब देखो वो ऑब्जेक्टिव कैसे आता है, कई बार आप उस 1 नंबर के क्वेश्चन में भी कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि आप सब्जेक्टिव तो बड़े अच्छे से पढ़ लेते हो, लेकिन कई बार एक छोटी सी लाइन मिस कर देते हो और वहीं से क्वेश्चन आ जाता है, वही क्वेश्चन मोल्ड होके आ जाता है। ये तो मैंने फिलअप में पढ़ा था जी, इसका ट्रू फॉल्स आ गया, वो समझ में नहीं आया, अब करें क्या? ऐसे हो जाता है ना। तो आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी, एक लाइन में से एक क्वेश्चन निकलता है।
अभी आज जस्ट इंट्रो है, यही चीज़ें वापस पढ़ेंगे जब हम चैप्टर करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो स्केर्सिटी का मतलब क्या है? शॉर्टेज। शॉर्टेज क्यों? किस कंटेक्स्ट में? क्योंकि हमारी जो नीड्स है वो क्या है? अनलिमिटेड। अब हम इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, ये लेमैन वाली लैंग्वेज यूज नहीं करनी। नीड्स को या वांट्स को हम ऐसे ना बोल के हम बोलते हैं एंड्स। ये क्वेश्चन है जो आपको नोट्स में दिया जाएगा। नीड्स मतलब एंड्स, तो नीड्स वर्ड ना यूज करके क्या वर्ड यूज करेंगे? एंड्स। मतलब जिसके लिए आप भाग रहे हो, आपका एंड टारगेट क्या है, तो ये आपके एंड्स हैं सारे के सारे। इसको पूरा करने के लिए क्या चाहिए? रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज वर्ड ना यूज करके हम वर्ड क्या यूज करेंगे? मीन्स, मतलब साधन। ठीक है? मीन्स, किसके थ्रू आप अपनी नीड्स को, अपने एंड्स को पूरा करोगे। तो ये क्वेश्चन है, नीड्स मतलब एंड्स, रिसोर्सेज मतलब मीन्स। इतनी चीज क्लियर है? ठीक है जी। चलिए अब आगे देखिए। अब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन तो मैंने अब तक नहीं बताई आपको, इकोनॉमिक्स होता क्या है। अब करते हैं। आपको इकोनॉमी के बारे में पता चल गया, आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पता चल गया। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। ठीक है जी, देखिए क्या है। ये सारी चीज़ें हम +1 +2 में ही बता देते हैं बच्चों को, फिर उनको दिक्कत नहीं आती ये सारा करने में, वैसे ही बेस बन जाता है। क्योंकि जब थ्योरी ऑफ डिमांड करवाना है, जब आपको फर्स्ट चैप्टर बताना है जिसमें आप पीपीसी करके आते हो, तो वहीं से सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। ठीक है? चलिए, तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। इसको मैं बताऊंगी ये क्या है। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस which studies that how an individual satisfies his or her needs in the context of scarcity। तो ये पूरी डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, सिंपल डेफिनेशन। मैंने किसी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन नहीं लिखी, आपके सिलेबस में इकोनॉमिक्स की भी डेफिनेशंस हैं 4-5। ये तो जनरल डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की। तो कोई अगर आपसे पूछे इकोनॉमिक्स क्या है, आप बोलोगे इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो स्केर्सिटी को स्टडी करती है। किसको स्टडी करती है? स्केर्सिटी को। अब सोशल साइंस क्या है? सोशल साइंस और साइंस में क्या डिफरेंस है? भैया आप 10th तक साइंस भी पढ़ के आए हो, 10th तक सभी ने सोशल साइंस भी पढ़ी है, फिर डिफरेंस तो पता होना चाहिए। सब्जेक्ट पढ़ लेते हो, सब्जेक्ट का मतलब नहीं पता होता है ना। चलो, तो सोशल साइंस वो साइंस होती है जो ह्यूमन बिहेवियर को भी स्टडी करती है और साथ में किसको स्टडी करती है? स्केर्सिटी। स्केर्सिटी क्लियर है? लेकिन जो साइंस है, कि साइंस जो आप पढ़ के आए हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी आपने पढ़ा है, उसमें आप ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हो। ह्यूमन बॉडी को किया होगा, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर नहीं है, उसमें स्केर्सिटी नहीं है, नहीं है ना। तो इकोनॉमिक्स वो सोशल साइंस है। वैसे सोशल साइंस में हम स्केर्सिटी को स्टडी नहीं करते,
लेकिन जब इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस लेंगे ना, फिर क्या है, ह्यूमन बिहेवियर प्लस स्केर्सिटी। और जो आपका सोशल साइंस है वो सिर्फ और सिर्फ किसको स्टडी करता है, ह्यूमन बिहेवियर को, कि लोग पहले कैसे रहते थे, क्या क्या इन्वेंट हुआ, पहिया आया, फिर आग आई, है ना, फिर लोगों ने मांस को पका के खाना शुरू कर दिया, यहीं से ऐसा शुरू होती है ना आपकी, है ना। तो वो किसको स्टडी करता है, ह्यूमन बिहेवियर को। लेकिन बात इकोनॉमिक्स की है, इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर को तो स्टडी करता ही करता है, साथ में किसको स्टडी करता है, स्केर्सिटी। अब ये जो इकोनॉमिक्स है, यहाँ पर अभी मैं बाद में फिर से आती हूँ, ये जो इकोनॉमिक्स है ये किस वर्ड से मिलके बना है, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक इकोनॉमिक का मतलब ही है स्केयर्स। ये भी एक क्वेश्चन है। द वर्ड इकोनॉमिक मीन्स स्केयर्स। स्केयर्स। जब आप फ्लाइट की टिकट बुक करते हो उसमें एक इकोनॉमी क्लास आता है, बिजनेस क्लास। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? इतना पता है जी, बिजनेस क्लास वाली टिकट महंगी होती है, इकोनॉमी क्लास वाली सस्ती होती है। रीज़न, इकोनॉमी, इकोनॉमिक उन लोगों के लिए जिनके पास पैसों की क्या है, शॉर्टेज है, तो उनके लिए कौन सी क्लास आ गई, इकोनॉमी क्लास। वैसे तो हम इकोनॉमिक्स में ये पढ़ेंगे कि कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें हमारे जो रिसोर्सेज है वो क्या हो जाएं, अनलिमिटेड। सभी लोगों के लिए रिसोर्सेज क्या रहेंगे, लिमिटेड, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। क्योंकि जो बहुत अमीर होगा उसकी नीड्स भी वैसी महंगी से महंगी होंगी। क्या कभी किसी बहुत अमीर बंदे को ये कहते सुना है कि मेरे पास पैसे बहुत है, मेरे से ले लो? हमारी इकॉनमी में जितने भी रिच पीपल हैं, क्या उनको कभी ये कहते पैसे बांटते देखा है ऐसे फालतू? नहीं, क्योंकि उनकी नीड्स उस हिसाब से बढ़ जाती हैं, फिर उनके कंटेक्स्ट में भी रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, लिमिटेड। क्लियर है? तो जो इकोनॉमिक्स किस वर्ड से मिलके बना है, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब क्या है, स्केयर्स। तो इकोनॉमिक्स वो सोशल साइंस है जो स्केयरसिटी को स्टडी करती है। आपकी नीड्स देखो कितनी है, बहुत सारी, और आपकी मेन कोशिश क्या रहती है, अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फाई करना, कम पैसों में भी ज़्यादा शॉपिंग करना। होता है ना, कई बार पैसे थोड़े होते हैं, चीज़ें बहुत लेनी होती हैं, फिर हम इकोनॉमिक वे में चलते हैं कि कुछ ब्रांडेड ना लें, नॉन ब्रांडेड ले लें, कुछ ज़्यादा महंगा ना खाएं, कुछ सस्ता सा भी खा सकते हैं, पेट ही भरना है। अब घर पे जो भी आपके फादर फिगर हैं या मदर हैं, जो भी कमाते हैं, कमाने वाला एक या दो, खाने वाले कितने होते हैं, 4 या 5, तो उनकी नीड्स क्या हो जाएंगी, अनलिमिटेड, रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, लिमिटेड। फिर भी आपके मदर फादर, आपके पेरेंट्स की मेन कोशिश क्या होती है, सभी को मैक्सिमम से मैक्सिमम खुश रखना। कोई ये ना बोल दे बड़ा या छोटा कि भी इसको तो चीज़ ला के दे दी, मुझे नहीं ला कर दी। खुद वो सेक्रीफाइस कर लेंगे, लेकिन आपको किसी चीज़ से डिप्राइव मतलब पीछे नहीं रहने देंगे, आपकी नीड्स पूरी करेंगे। तो वो लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे वो अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, इस चीज़ को स्टडी करता है इकोनॉमिक्स। अब आप कहते हैं इकोनॉमिक्स का मतलब इन्फ्लेशन, बोला था ना आते ही। महंगाई क्यों आती है? इन्फ्लेशन का रीज़न है आपकी डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्शन उतनी हो नहीं रही, सप्लाई उतनी हो नहीं रही, मतलब क्या है, स्केर्सिटी। सारी बातें यहीं से शुरू होती हैं। आप कहते हैं इकोनॉमिक्स का मतलब जी अनएम्प्लॉयमेंट को स्टडी करना। बेरोजगारी क्यों आ रही है हमारे देश में, बताओ, इसी से जोड़ो, स्केर्सिटी के साथ लिंक करो। हमारे देश में बेरोजगारी क्यों है, क्या कम है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो क्या आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट आ गई तो सीधा सीधा क्या आ गई, पावर्टी, गरीबी। गरीबी आने का मतलब जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या हो गया हमारा, पुअर। लोगों के अंदर जो अवेयरनेस है उसकी क्या होगी, कमी।
पढ़ो पैसा नहीं होगा, गरीबी आएगी, तो अनपढ़ता तो अपने आप ही आएगी, इलिटरेसी। कुछ लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट रिसोर्सेज पढ़ नहीं पाते। घर में बच्चे 5 हैं, पैसे इतने हैं नहीं, तो 1-2 को पढ़ा देते हैं, बाकियों को नहीं पढ़ाते। अभी भी वो सिस्टम चल रहा है लड़का लड़की के बीच में भेदभाव वाला कई जगह पर। पैसे कम है, लड़के को पढ़ा देते हैं, लड़की ने तो जी शादी करनी है, घर का काम करना है, नहीं पढ़ाते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी इकोनॉमी में किस वजह से हैं? ड्यू टू स्केर्सिटी। अब आप ये स्केर्सिटी को ना पहले माइक्रो लेवल पे पढ़ते हो। माइक्रो पढ़ के आए हो? +1 में माइक्रो इकोनॉमिक्स थी ना, स्टैटिस्टिक्स के साथ। क्या थी? वो अलग बात है, जिसने इकोनॉमिक्स करी है वो बोलो। हाँ, माइक्रो मतलब स्मॉल। अभी मैं आप लोगों की ही बात कर रही हूँ, जितनी मैंने एग्जांपल्स दी, अपनी घर की एग्जांपल्स दी, तो वो क्या है? माइक्रो। फिर जब मैं लास्ट में अनएम्प्लॉयमेंट में आ गई, पॉवर्टी में आ गई, तो ये क्या बन गया? पूरे देश की प्रॉब्लम होगी, वो क्या हो गया? मैक्रो। तो स्केर्सिटी इंडिविजुअल लेवल से, माइक्रो लेवल से शुरू होके मैक्रो लेवल तक पहुंच जाती है। क्लियर है? तो इकोनॉमिक्स सिर्फ माइक्रो मैक्रो नहीं है, इकोनॉमिक्स बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स की नॉलेज सिर्फ इतनी नहीं कि बस +1 कर ली, +2 कर ली। जैसे आप मैथमेटिक्स करते हो ना, ये आप फर्स्ट क्लास में ही आपको नंबर्स आ जाते हैं, फिर वो ना 6th क्लास तक चलते हैं नंबर्स। पहले छोटे करवाते हैं 3 डिजिट वाले, फिर 4 वाले, 5th क्लास तक आते आते करोड़ तक पहुंच जाते हो। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, इंटरनेशनल प्लेस सिस्टम, है ना। ये तो धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाता है ना। मैं जितना मुझे अभी याद है, क्योंकि मेरे बच्चे अभी कर रहे हैं, इंटीजर किया पहले आपने माइनस और प्लस के साइन वाला 6th क्लास में। 7th क्लास में क्या आ गया? अब उसमें मल्टीप्लिकेशन आ गया, डिवीज़न आ गया। तो एक एक स्टेप बढ़ता जाता है। ऐसे ही इकोनॉमिक्स है। ये जो चीज़ें आप पढ़ के आए हो ना, डिमांड सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, मनी सप्लाई, ये बहुत ही थोड़ा लेवल करके आए हैं हम। एट प्रेजेंट जो सीए का सिलेबस है उसमें इंटर में जो ग्रुप 2 है उसमें भी इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है 40 मार्क्स का। उसमें यही चैप्टर वाइड हो जाएंगे। जो नेशनल इनकम पढ़ के आए हो, मनी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, यही और वाइड हो जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स सिर्फ उतना नहीं है जितना पढ़ के आए हो, हर एक का लेवल होता है। तो लेवल ये आपकी एज के हिसाब से, करिकुलम के हिसाब से बढ़ता जाता है। क्लियर है? तो इकोनॉमिक्स का मतलब समझ में आया। अब यहाँ पर बात मैंने क्या लिखी है? इंडिविजुअल की। क्या सिर्फ एक इंडिविजुअल ही स्केर्सिटी को फेस करता है? कौन करता है? सोसाइटी भी करती है। सोसाइटी कैसे करती है बताओ? सोसाइटी क्या? सोसाइटी मीन्स जिसमें आप रहते हो, जिस एरिया में आप रहते हो, उस सोसाइटी का मेन मोटिव क्या है? आप लोगों का वेलफेयर। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? हम जिस गली मोहल्ले में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ की साफ़ सफाई भी होती रहे, सीवेज सिस्टम ब्लॉक ना हो, बिजली कट ना लगे, पावर कट, अभी गर्मी आ रही है स्पेशली, पानी की सप्लाई भी कॉन्टीन्यूसली चलती जाए क्योंकि गर्मी में बड़ी दिक्कत करते हैं, स्ट्रीट लाइट कभी बंद ना हो रात को, चौकीदार भी आता रहे गली में, है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें आप एक्सपेक्ट करते हो, सोसाइटी आपको फ्री में देती है। लेकिन क्या सोसाइटी को ये सर्विसेज फ्री में मिलती हैं? सोसाइटी को तो किसी से काम करवाना, उसके बदले में पे करना होगा। तो नीड्स देखो आपकी कितनी। सोसाइटी के पास इसके लिए क्या होने चाहिए? फंड्स क्या है? लिमिटेड। फिर भी स्केर्सिटी की सिचुएशन में सोसाइटी कैसे आपको मैक्सिमम सेटिस्फाई करती है? थोड़ा सा लेवल बड़ा हो गया ना, इंडिविजुअल से कहां पर आ गए? सोसाइटी। अब यही स्केर्सिटी कौन फेस करता है? एक प्रोड्यूसर। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का चैप्टर किया होगा। उसके लिए क्या चाहिए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए। अच्छा, अब आप जो कह रहे हो ना मैथ्स पढ़ के आए हैं, कोई बात नहीं,
वही सारा सिलेबस अब इसमें वापस होगा, वो करेंगे, लेकिन लेवल बड़ा। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन करोगे, थ्योरी ऑफ कॉस्ट करोगे, थ्योरी ऑफ डिमांड करोगे, सप्लाई करोगे, लेकिन वो वाला लेवल नहीं करोगे, उससे एक अप ही होगा आपका, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहाँ से आए हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम 0 लेवल से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब एक प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? लैंड, लेबर, कैपिटल। कैपिटल मतलब पैसा या मशीनरी। प्रोडक्शन करनी है बहुत सारी, लैंड, लेबर, कैपिटल क्या है? लिमिटेड। तो उसका भी मेन मोटिव क्या होता है? कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करूं। तो उसकी कोशिश क्या है? अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अब बात आ जाती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या है? सोशल वेलफेयर। सरकार का मेन मोटिव क्या है? सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर करने के लिए सरकार के पास क्या होने चाहिए? पैसे। आपा कहते हैं कि कोरोना आ गया, सरकार हमारे कोरोना को भी ख़त्म कर दे, हमें फ्री में वैक्सीनेशन भी दे दे। गरीबी आ गई, सरकार हमें थोड़े बहुत पैसे भी दे दे हर महीने के महीने, जिसको हम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बोलते हैं। बुढ़ापा आ गया जी, अब क्या करें, कोई नौकरी नहीं थी, बच्चे पूछ नहीं रहे, तो सरकार क्या दे दे? हमें ओल्ड एज पेंशन भी दे दे जी। बच्चा गरीब है, पढ़ाई हो नहीं रही, क्या दे दे सरकार? हमें स्कॉलरशिप भी दे दे। सिलेंडर डे बाय डे महंगा हो रहा है, सरकार क्या दे दे? सब्सिडी भी दे दे। सड़कें टूट रही हैं, सरकार सड़कें भी बनवा दे। सारा कुछ हम एक्सपेक्ट करते कि नहीं करते? तो सरकार क्या ये फ्री में कर देगी? सरकार के पास क्या होने चाहिए? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है? अनलिमिटेड। फिर भी उसका मेन मोटिव क्या है? आप लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फाई करे, तभी आप सरकार को वोट दोगे, ठीक है। तो स्केर्सिटी हर जगह पर है। मान लो खीर बनाई मम्मी ने, खीर रहेगी कम, खाने वाले हैं ज़्यादा, फिर वो क्या करेगी? डिवाइड करेगी, कैसे ना कैसे करके खुद ना खाएगी, बच्चों को दे देगी, बुजुर्गों को दे देगी। दूध कम है, बेसिक वैसे दूध वो देखेगी ज़्यादा किसको चाहिए, बच्चों के लिए ज़रूरी है, जो घर में बुजुर्ग हैं, ओल्ड पीपल हैं, उनको चाहिए, उनको दे देंगे। खुद के लिए ना बचा तो कोई नहीं, हम थोड़ा सा उसमें पानी डाल के चाय बना के पी लेंगे। सब्जी थोड़ी है, खाने वाले ज़्यादा हैं, फिर भी वो कैसे ना कैसे करके डिवाइड करते हैं ना। तो उनकी मेन कोशिश क्या होती है? सभी को खुश रखना। तो स्केर्सिटी हमारे घर से ही शुरू होती है। अगर आप देखो ना ध्यान से, जब हम करेंगे तो सारी एग्जाम्पल हमारे घर की ही जाएंगी, रूटीन की जाएंगी। आप बोलोगे इकोनॉमिक्स तो कितना ईजी सब्जेक्ट है, ठीक है, समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना बहुत है। इंट्रोडक्शन थी, इकोनॉमिक्स के बारे में बता दिया क्या होता है। तो यही चीज़ें हम चैप्टर वाइज आगे आगे करते जाएंगे, ठीक है जी। चलो, थैंक यू।